मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑनलाइन और दूसरी जगहों पर कमेंट्स किए होंगे, क्योंकि दुनिया के हर देश में बेवकूफ़ लोग होते हैं। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ भी बेवकूफ़ लोग होंगे। अमेरिका में भी ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो हर वक्त फालतू की बातें करते रहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूबियो ने भारत आकर भारतीयों को मूर्ख कहा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई और कई लोग इसे भारत का अपमान बता रहे हैं। लेकिन क्या सच में मार्को रूबियो ने ऐसा कहा था या फिर वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? दरअसल पूरा मामला अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नस्लीय टिप्पणियों और विवादित बयानों से जुड़ा हुआ है। टेक्सास के फ्रिस्को में हुई एक सिटी काउंसलिंग मीटिंग के दौरान एडवर्ड लैंग नाम के शख्स ने भारतीय समुदाय को लेकर विवादित बातें कही थी। इसके बाद वीडियो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई लोगों ने उसे मार्को रूबियो के बयान से जोड़ा। हालांकि मार्को रूबियो भारत पहुंचे हुए थे और इस दौरान क्या सच में उन्होंने भारत की बेइज्जती की ये बोलकर? सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या अमेरिका के विदेश मंत्री ने सच में भारतीयों का अपमान किया या फिर सोशल मीडिया पर आधा सच फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरा मामला, वायरल दावे की सच्चाई और वो बयान जिसने इंटरनेट पर बड़ी बहस छेड़ दी है। वीडियो की सच्चाई जानने के लिए, मार्को रूबियो ने क्या कहा था ये जानने के लिए खुद ही देखें उनका पूरा वीडियो और तब फैसला करें उन्होंने क्या कहा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑनलाइन और दूसरी जगहों पर कमेंट्स किए होंगे, क्योंकि दुनिया के हर देश में बेवकूफ़ लोग होते हैं। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ भी बेवकूफ़ लोग होंगे। अमेरिका में भी ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो हर वक्त फालतू की बातें करते रहते हैं। शुक्रिया। सेक्रेटरी रूबियो, ट्रंप के ही कुछ साथी माइक पोम्पियो, लिंडसे ग्राहम और टेड क्रूज चेतावनी दे रहे हैं कि जो डील बन रही है उससे ईरान को ज्यादा पैसा मिल सकता है, जबकि उसके पास अपनी हरकतों पर पकड़ बनी रहेगी और परमाणु मुद्दा टल जाएगा। क्या वे इस बारे में गलत हैं? और मंत्री जी के लिए क्या ट्रंप प्रशासन ने क्वाड में वैसी ही प्रतिबद्धता और निवेश दिखाया है जैसा पिछले अमेरिकी प्रशासन ने दिखाया था? समर्थन के बयानों के अलावा आप और क्या ठोस नतीजे चाहते हैं? तो क्या हम ये वाला सवाल ले सकें? ठीक है, क्या मैं पहले बोलूं या ठीक है? मुझे नहीं पता कि इस पर क्या कहूं, लेकिन मैं उन कमेंट्स वाली बात को बहुत गंभीरता से लूंगा। देखिए, मुझे यकीन है कि ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑनलाइन और दूसरी जगहों पर कमेंट्स किए होंगे, क्योंकि दुनिया के हर देश में बेवकूफ़ लोग होते हैं। यकीनन आपके यहाँ भी मूर्ख होंगे। अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो बस बकवास करते हैं। अमेरिका एक स्वागत करने वाला देश है। दुनिया भर से आए लोगों ने इसे समृद्ध बनाया है, जो अमेरिकी बनकर हमारी संस्कृति में घुल मिल गए और बड़ा योगदान दिया। तो आपकी बात के संबंध में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। आपका दूसरा सवाल टेक्नोलॉजी सहयोग के बारे में एक और सवाल था। बिल्कुल, हम इतने मजबूत रणनीतिक सहयोगी क्यों हैं? इसकी एक वजह यह है कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। आपके पास ऐसी कंपनियां हैं जो कई क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे हैं और आप देशों के स्तर पर हमारे सहयोगी भी हैं। यह वास्तव में एक अत्यंत ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण साझेदारी है और यह मेरी पिछली कही गई बात की पूरी तरह से पुष्टि करती है। हमारे कई देशों के साथ गठबंधन है और हम दुनिया भर में काम करते हैं, लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर बड़े नतीजों की बात करें तो केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके साथ ऐसी साझेदारी संभव हो पाती है। और इसलिए भारत उन देशों में से एक है जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यही वजह है कि हमारा रणनीतिक गठबंधन इतना अहम है। ये दो बेहद सक्षम साझेदारों के बीच का रणनीतिक गठबंधन है, जिनके पास हमारे देशों में ऐसे उद्योग हैं, निजी उद्योग हैं, जो 21वीं सदी की कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे। तो यह पूरी तरह से तर्कसंगत है कि दो लोकतंत्र जिनके बीच पहले से ही कई जुड़ाव हैं और ऐसी कंपनियां हैं जो 21वीं सदी की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, साथ मिलकर काम करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे टेक्नोलॉजी न केवल विकसित हों और इनोवेशन में दुनिया का नेतृत्व करती रहें, बल्कि ऐसा इस तरह से करें जिससे हमारे राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा मिले। तो उस बात पर तो यही है जहां तक ईरान की स्थिति का सवाल है। मुझे लगता है कि आज बाद में इस विषय पर और भी खबरें आ सकती हैं और मैं इस पर आगे की घोषणाएं करने का काम राष्ट्रपति पर छोड़ दूंगा। इतना कहना काफी होगा कि कुछ प्रगति हुई है, काफी प्रगति हुई है, हालांकि यह अंतिम प्रगति नहीं है। आखिरकार बात यह है, मैं सबको याद दिला दूं और मुझे लगता है कि यह इससे जुड़े दूसरे सवाल से भी जुड़ता है। यहाँ लक्ष्य क्या है? यहाँ लक्ष्य, आखिरकार अंतिम लक्ष्य यह है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार ना हो। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। राष्ट्रपति ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है। उनके पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं।
इससे जुड़ा जल मरुमध्य का मुद्दा है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है, ये उनका नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है और वे अभी जो कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का उपयोग करने वाले कमर्शियल जहाजों को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं। यह हमें नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून की किसी भी अवधारणा के तहत अवैध है, लेकिन यह अस्वीकार्य भी है। अगर हमने इसे सामान्य होने दिया तो हम एक अस्वीकार्य यथास्थिति को सामान्य बना देंगे और एक खतरनाक मिसाल कायम करेंगे जिसे इस क्षेत्र में और दुनिया भर में कई जगहों पर दोहराया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की इच्छा, उनकी पसंद यह है कि इन समस्याओं को हल करने का कोई राजनयिक तरीका निकाला जाए। राष्ट्रपति की पसंद हमेशा यही रहती है। वे चाहेंगे कि मैं और विदेश विभाग इस समस्या को हल करें, न कि युद्ध विभाग को इसे हल करना पड़े, लेकिन समस्या तो किसी न किसी तरह हल होकर रहेगी। तो हमने पिछले 48 घंटों में खाड़ी क्षेत्र के अपने साझेदारों के साथ मिलकर एक रूपरेखा पर कुछ प्रगति की है, जो अंततः यदि सफल रही तो न केवल हमारे लिए जल मरुमध्य पूरी तरह से खुला छोड़ देगी, और मेरा मतलब बिना किसी टैक्स के खुले जल मरुमध्य से है, और साथ ही साथ यह उन कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों का भी समाधान करने का प्रयास करेगी जो बीते समय में ईरान की परमाणु हथियारों से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं का मुख्य आधार रहे हैं। हमने एक ऐसी व्यापक रूपरेखा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो यदि पूरी तरह से सफल साबित होती है तो हमें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए ईरान की स्पष्ट सहमति और पूर्ण अनुपालन अत्यंत आवश्यक है और हमें अभी इसके बारीक विवरणों पर और भी काम करना होगा। परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल तकनीकी मामलों को पूरी तरह से सुलझाने में निश्चित रूप से काफी समय लगेगा। उन्हें इससे मिलने वाले फायदों और जो भी घरेलू आलोचनाएं हो सकती हैं, उस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप से ज्यादा ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा पर कोई सख्त रहा है। समझिए, ठीक है, फिर से मुझे नहीं पता कि अमेरिका में हमारी राजनीति के अलग अलग क्षेत्रों से ये कुछ व्यक्तिगत कमेंट्स क्या रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप से ज्यादा इस मुद्दे पर कोई मजबूत नहीं रहा है। ठीक है, कई राजनीतिक नेताओं, अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों ने एक ही बात कही है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। एकमात्र व्यक्ति जिसने कुछ करने की कोशिश की है और वास्तव में वास्तविक तरीके से इस बारे में कुछ किया है, वे राष्ट्रपति ट्रंप हैं। परमाणु हथियारों को न अपनाने के उनके दृढ़ संकल्प पर किसी भी व्यक्ति को तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। यह विचार करना कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी ऐसी डील को स्वीकार करेंगे जिससे ईरान की शक्ति में और अधिक वृद्धि हो, पूरी तरह से बेतुका और निराधार है। ऐसी स्थिति कभी भी घटित नहीं होगी। हम इसे राजनयिक तरीके से सुलझाना चाहते हैं और यही कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रगति तो हुई है, पर मैं सतर्क हूं क्योंकि कागजी सहमति और जमीनी हकीकत में फर्क होता है, उसे लागू करना जरूरी है। और लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस बात की संभावना है कि अगले कुछ घंटों में दुनिया को कुछ अच्छी खबर मिले, कम से कम जल मरुमध्य के संबंध में और एक ऐसी प्रक्रिया के संबंध में जो अंततः हमें वहां ले जा सके जहां राष्ट्रपति हमें देखना चाहते हैं। और वो है एक ऐसी दुनिया जिसे अब ईरान के परमाणु हथियार के डर या चिंता में न रहना पड़े। और इसलिए मुझे लगता है कि उस मोर्चे पर कुछ अच्छी खबर है, लेकिन उस मोर्चे पर अंतिम खबर नहीं है। लेकिन शायद आज थोड़ा बाद में हमारे पास कहने के लिए और कुछ होगा, लेकिन आप जानते हैं कुछ प्रगति हुई है। मैं इसे कम करके नहीं आंकना चाहता, लेकिन मैं ये कहकर भी आगाह करना चाहता हूं कि हमें अभी भी कुछ काम करना बाकी है। देखते हैं क्या होता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.